मन की बात है जन जन दी संघर्षें दे किस्से कहानी के सफलताएं दी अनाखी विरासत दी उम्मीद नਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਖਿਰਲੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬ੍ਰਹਮਪੁੱਤਰ ਦੇ ਘਾਟ ਥਮਾ ਹਿਮਾਲਯ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਤੱਕਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਨੇ ਤੇ ਸੁਣੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 26 फरवरी बडले 11 बजे मन की बात आकाशवाणी ते दूरदर्शन दे सभी चैनलों पर इस दे अलावा आकाशवाणी ते दूरदर्शन दे YouTube चैनल ते प्रसार भारती दी ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर सीधा प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग दे माध्यम ने ते चेता रखियो इस महीने एतवार 26 फरवरी बडले 11 बजे मन की बात। हमारी शोरियां शोरों से कम है क्या? बिल्कुल नहीं है जी। बात अगर जम्मू दी कुड़ी की करें तो जम्मू दी जो कुड़ियां हैं ना वो हर फील्ड में अपने आप को साबित कर रही हैं। स्पोर्ट्स हो गया, मॉडलिंग होगी, डांस हो गया, एजुकेशन हो गई, अपने आप को साबित करने में लड़कियां कहीं पीछे नहीं हैं। और ऐसी ही एक होनहार लड़की इस समय एमए स्टेडियम के इंडोर कॉम्प्लेक्स के जिम्नास्टिक हॉल में हमारे साथ मौजूद है और नाम है मुस्कान राणा। मुस्कान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। मुस्कान, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताओ आपकी एज कितनी है और आपको जिम्नास्टिक करते हुए कितना टाइम हो गया? मैम मेरी एज 14 प्लस है और मेरे को जिम्नास्टिक्स करते हुए 6 इयर्स हो गए हैं और ये मेरा 7th ईयर चल रहा है जिम्नास्टिक्स में। और मैं अभी रिदमिक जिम्नास्टिक्स कर रही हूँ और अभी रिसेंटली हमने खेलो इंडिया खेलने गए थे मध्य प्रदेश ग्वालियर, जहाँ पे मेरा ऑलराउंड बेस्ट जिम्नास्ट और अप्रेंटिस फाइनल्स में 4 गोल आए हैं जम्मू के लिए। ये पतली सी सुरीली सी आवाज वाली लड़की अपने गले में हम दिखाना चाहेंगे, इसने पहन रखे हैं 4 सिल्वर और 1 गोल्ड और इनकी सफलता की कहानी आज हम जानेंगे इन्हीं की जुबानी। मुस्कान, हमारे दर्शक जो है ना वो मतलब बड़े उत्साहित है ये जानने के लिए कि इस छोटी सी पुड़िया ने कितना कमाल किया मध्य प्रदेश में और इसके पीछे आपकी मेहनत के साथ साथ और किस किस को आप क्रेडिट देना चाहोगे? मैं अपने साथ साथ मेरे कोचेस को क्रेडिट देना चाहूँगी सारे मतलब मेहनत का, क्योंकि हमारे कोचेस भी साथ में सुबह शाम हमारे साथ जाके प्रैक्टिस करवाते हैं। वो भी आते हैं शाम को रात तक प्रैक्टिस करवाते हैं और कभी जैसे लाइक सुबह 7 बजे तो कब 1-2 बज जाता है, पता नहीं चलता। यस मैम। फैमिली में कौन कौन है? मैं, मेरी मम्मी पापा और एक छोटी बहन है। छोटी बहन है। कभी ऐसा हुआ कि जैसे आपने बोला कि बहुत हेक्टिक हो जाता है, आपका मन नहीं हो मतलब मुझे आज मैं थक गई, आज मैंने नहीं करना, कभी ऐसा कोई मोमेंट आया लाइफ में? हम कभी कभी आया है जैसे लाइक शाम को प्रैक्टिस करके थोड़ी पेन हो जाती है, पर जब यहाँ पे फ्लोर पे चढ़ते हैं तो सारी पेन मतलब ऐसे गायब से हो जाती है। और जब मेडल मिलता है तो बिल्कुल छूमंतर हो जाती है। यस मैम। है ना? अच्छा, ये बताओ हमारे दर्शकों को कि मध्य प्रदेश से पहले आपने स्टेट के बाहर कहाँ कहाँ खेला है? मध्य प्रदेश से भी पहले हमने नेशनल्स खेले हुए हैं, उससे पहले भी 2021 का भी खेलो इंडिया हमने खेला है, उसमें भी मेरे 3 सिल्वर्स थे। और हमने अभी 2022 में एशियन चैंपियनशिप थाईलैंड में खेला था, जिसमें हम टॉप 8 क्वालिफाई हुए थे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इस बार तो सिल्वर आ गए, संतोष तो नहीं हुआ होगा क्योंकि एक स्पोर्ट्स पर्सन जो है ना वो कहानी लिखने में नहीं
कहानी बनाने में यकीन करता है, तो आप अगली बारी के लिए क्या उम्मीद लेकर बैठे हो? अभी हम चाहते हैं कि जैसे अभी नेशनल में सिल्वर आया है तो आगे पांचों के पांचों गोल्ड होए और हम आगे इंटरनेशनल में भी परफॉर्म करें और वहाँ पे भी अपने देश के लिए मेडल लेकर आए। जब आप अपने जिम्नास्टिक के लिए जब आप बाहर गए थे, जब आप उसमें उतरे हो, अपने कंपटीशन के लिए जब आप उतरे हो और जब आपके गले में मेडल पड़ा है, सबसे पहले मन में क्या ख्याल आया था? पहले तो सारी खुशी हुई थी कि जो भी हमने हार्ड वर्क किया, यहाँ पे मेहनत की, वो वर्थ इट थी, ताकि मतलब सारी मतलब यूज़ हुई, वो हमने जाने नहीं दी, तो इसलिए मेहनत का सारे मतलब हमें मिला फल, तो बहुत खुशी हुई थी। हम अपने दर्शकों को बता दें कि मुस्कान को हाल ही में स्टेट अवार्ड से नवाजा गया है और स्टेट अवार्ड इतनी छोटी सी उम्र में हासिल करना अपने आप में एक अचीवमेंट है। मुस्कान, आपको पता है कि हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में स्टेट अवार्ड जो है वो सबसे प्रीशियस अवार्ड माना जाता है, सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, और जब ये अवार्ड आपको मिला उस समय आपके पेरेंट्स को मतलब कैसा रिएक्शन था, आपके कोचेस का कैसा रिएक्शन था? सब काफ़ी खुश थे कि लाइक इतनी यंग एज में स्टेट अवार्ड मिलना बहुत बड़ी बात है, तो पेरेंट्स भी काफ़ी खुश थे और कोचेस ने भी बहुत बोला हमें। मैं इस बात के लिए भी अपने गवर्नमेंट और स्पोर्ट्स काउंसिल को देना चाहूँगी थैंक्स, क्योंकि जैसा उन्होंने हमें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है वो एकदम लाइक वर्ल्ड क्लास है, जैसे कि बाहर होता है इंटरनेशनली, तो इसमें प्रैक्टिस करके हम बाकी जगहों पे भी अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं अपना। अच्छा मुस्कान, सबसे पहले आप हमें ये बताओ कि जो आपको गोल्ड मिला है ये किस में मिला है आपको? हमारे टोटल 5 इवेंट्स होते हैं। अच्छा। एक लाइक हमारे 4 ऑपरेटर्स होते हैं, हुप, बॉल, क्लब्स, रिबन, जिसमें अलग अलग रैंकिंग होती है ऑपरेटर्स फाइनल्स के लिए, एंड ऑल अराउंड बेस्ट होता है जिसमें सबका टोटल करके जिसका बेस्ट परफॉर्मेंस रहेगा उसको उस हिसाब से मेडल देते हैं। अच्छा, जो आपको सिल्वर मिले हैं ये आप हमें हमारे दर्शकों को बताएंगे किस किस में मिला है आपको? ये सिल्वर लाइक हमारे 2 दिन कंपटीशन होते हैं। एक दिन हमें ऑलराउंड के लिए 4 ऑपरेटर्स को परफॉर्म करना होता है और नेक्स्ट डे हमें अपने ऑपरेटर्स फाइनल्स के लिए जो हमारा हुप, बॉल, क्लब्स, रिबन है उसके लिए अगेन हमें फिर से परफॉर्मेंस देनी पड़ती है। अच्छा, ये 4 उसमें मिले हैं, तो गोल्ड किस किस को मिला है? इसमें गोल्ड हमें महाराष्ट्र को मिला है और ब्रॉन्ज भी किसी मतलब 2 में महाराष्ट्र और 2 में हरियाणा को मिला है। मुस्कान, ये देखने को मिला है कि जब एक बच्चा प्रैक्टिस करता है ना तो उस प्रैक्टिस को गाइड करने के लिए एक कोच का बहुत बड़ा रोल होता है। आप अपने कोच के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं सबसे पहले अपने सीनियर कोच कृपाली सिंह पटेल के बारे में कहना चाहूँगी, क्योंकि सबसे वो सीनियर मोस्ट कोच हैं यहाँ पर, और साथ ही साथ वो मतलब आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स के चैम्पियन थे अपने टाइम पर, और साथ ही में उन्होंने यंगेस्ट उम्र यानी कि यंगेस्ट एज में उनको अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ है। एंड मैं बोलूँगी कि वो एकदम मतलब मेरे लिए बेस्ट कोच है यहाँ पे, और मैं देखती हूँ कि सारे बच्चे भी उनसे ही कोचिंग लेना चाहते हैं, और मतलब वो हमें सिखाते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि एक अर्जुन अवार्डी कोच हमें सिखा रहा है, जिससे कि हम इतना अच्छा परफॉर्मेंस देके और हम भी अच्छा परफॉर्मेंस उधर जाके भी देते हैं। और दूसरा मैं देना चाहूँगी अपनी जूनियर कोच मनीषा मैम को, जो कि साथ में हमारे साथ सिर्फ एज अ कोच ही नहीं, हम वहाँ पे हमारा मम्मी की तरह ध्यान रखती हैं और हमारे साथ आना जाना सब कुछ हमारे साथ, खुद भी जैसे ट्रेन हो गया जिसमें काफ़ी मुश्किल होता है ट्रैवल करना, उसमें हमारे साथ ट्रैवल करते हैं, वापस आते हैं अपने घर पे। मतलब उनकी भी बेटी यहाँ पे जिम्नास्टिक्स करती है, उसे छोड़कर वो वहाँ पे हमारे साथ जाते हैं और हमारा भी अपने बच्चों की तरह ध्यान रखते हैं। तो मैं अपने सारे कोचेस को थैंक्स कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे साथ इतनी मेहनत करी और हमें वहाँ जाके अच्छा परफॉर्मेंस करने का जज्बा दिया। बच्चे जो होते हैं वो कच्ची मिट्टी होते हैं और कच्ची मिट्टी को तराश कर उसको गढ़ कर जो गड़ा तैयार किया जाता है उसके पीछे अथाह मेहनत होती है एक कोच की। हमारे साथ मौजूद हैं कोच एसपी सिंह और हम इनसे जानना चाहेंगे कि मुस्कान राणा को तराशने के लिए कितनी मेहनत लगी है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस इंटरव्यू। सर, बात करेंगे मुस्कान राणा की। बहुत छोटी उम्र में स्टेट अवार्ड हासिल करना अपने आप में एक अचीवमेंट है और बच्चा अब लाया है 4 सिल्वर और 1 गोल्ड। इसके पीछे उसकी तो मेहनत रही है, लेकिन एक कोच की गाइडेंस, एक उसका हार्डवर्क भी मायने रखता है। आप हमें ये बताएंगे हमारे दर्शकों को कि मुस्कान को तराशने में कितना समय लगा और कितनी मेहनत लगी? देखिए, मैं यहाँ पे सीनियर मोस्ट कोच जरूर था, लेकिन कृपाली सिंह इसकी मेन कोच है जिसने इसको तराशने में बड़ा साथ दिया। फिर हमारी सीनियर कोच है मनीषा गुप्ता, इसने भी बड़ी मेहनत की इन बच्चों को तराशने के लिए। और मुस्कान राणा 6 साल की थी जब हमारे पास आई थी यहाँ पे जिम्नास्टिक्स करने।
और इसमें इतनी डेडिकेशन है, इतने डेडिकेशन से काम किया, तभी ये सबसे अलग थी। बाकी बच्चे इधर उधर मस्ती करते हैं, बट ये अपने काम में काम रखती है और ट्रेनिंग करती है पूरी सिंसियरली, और चोट वोट की परवाह नहीं करती। मुझे याद है पिछली सीनियर नेशनल में इसके पैर को चोट लगी थी, पर इसने परवाह किए बगैर उसमें भी 3 गोल्ड जीते थे इसने। पिछली जो जूनियर नेशनल हुई हमारी, उसमें भी ये बेस्ट जिमनास्ट का खिताब जीता इसमें। और अब ये खेलो इंडिया में इसने तो कारनामा ही कर दिखाया। ये खुद 13 साल की है, 13.5 साल की, और इसने सीनियर लड़कियों जो 17-18 साल के उनके साथ compete करके हमारी स्टेट का नाम, J&K यूटी का नाम बड़ा रोशन किया इसने। तो कोच सर, सिल्वर से सेटिस्फाइड हैं या उम्मीदें अभी और भी बहुत हाई हैं? देखिए, जो हमारा जो बेस्ट टाइटल था वो तो इसने गोल्ड में जीता ही जीता है। बाकी ये उस दिन प्लेयर का दिन होता है, वो किस दिन कैसा परफॉर्म करता है, और जिम्नास्टिक में चूक जो है बिल्कुल भी नहीं चलती। यू हैव टू बी परफेक्ट। तो उस दिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो दूसरे जिम्नास्ट का गोल्ड आ गया, तो हमारे लिए वो भी गोल्ड ही है। ये एक स्पोर्ट्समैनशिप होता है जब आप कहते हो कि हमें हार जीत से मतलब नहीं है, हमें अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है। आप मुस्कान राणा को कहाँ देखना चाहेंगे? मैं मुस्कान राणा को नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स, उसमें देखना चाहूँगा, और मुझे पक्का यकीन है कि ये ज़रूर करेगी। सरकार हमारी बहुत मदद कर रही है, जिसने सरकार ने हमें ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी दी है स्टेडियम में, और ये इंडिया में ऐसा कोई भी हॉल नहीं है। और मुस्कान राणा जो है, हम इसका अभी प्लान कर रहे हैं, नेक्स्ट मंथ ये फॉरेन ट्रेनिंग के लिए जाएगी। अब देखते हैं वहाँ से कितने गुर सीख के आती वहाँ से। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सीनियर सेक्शन में भी अच्छा परफॉर्म करेगी। हमारा टारगेट वही है। आपने बात की फॉरेन ट्रेनिंग की, तो जो उसका खर्चा होता है ये काउंसिल उठाती है? कौंसल से हम बात कर रहे हैं, कौंसल उठाएगी खर्चा। पहले भी उन्होंने हमारे बच्चों को दिए हैं, खर्चा दिया है वहाँ ट्रेनिंग करने का। तो पूरी उम्मीद है, हमने अभी इसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, तो खर्चा सरकार को देना चाहिए और देगी भी। जिम्नास्टिक को क्यों चुना? मैंने मतलब मेरे मम्मी पापा ने पूछा था कि आप क्या करना चाहते हो, तो वो एक एक करके मुझे सारी गेम्स दिखाते थे। तो मैंने यहाँ पे देखा कि जिम्नास्टिक्स बड़ा एक ग्रेसफुल सा लग रहा था, इसी मतलब देखने में काफ़ी सुंदर और अच्छा था। लेकिन जितना सुंदर है उतना ही मुश्किल है ये करने में। तो इतना हमें पता नहीं था, लेकिन बहुत ही मतलब एलिगेंट है ये स्पोर्ट, जो कि देखने में भी और करने में भी बहुत ब्यूटीफुल है। इसलिए जिम्नास्टिक्स को मैंने चूज़ किया। जब एक बच्चा स्कूल में नॉर्मल डेज में जाता है ना, जैसे कोई स्पोर्ट्स नहीं कर रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तो उसके कॉमन फ्रेंड्स होते हैं। लेकिन जब एक सेलिब्रिटी बन के अपने स्कूल में जाता है, अपनी क्लास में जाता है ना, तो वो रुतबा थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। आपके साथ ऐसा हुआ कि आप भी अब तो सेलिब्रिटी हो भाई, स्टेट अवार्डी हो? नहीं, ऐसा नहीं है, बट जब मैं स्कूल में जाती हूँ तो सारे जो फ्रेंड्स हैं वो आके कंग्रेचुलेट करते हैं कि जैसे मेडल आया या आपको अवार्ड मिला है, तो उससे भी खुशी होती है। और जो हमारे लाइक बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, तो उनसे मिलके बहुत अच्छा लगता है फिर स्कूल में। आप अपने जैसे और बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं देना चाहूँगी कि आप जैसे अगर कोई स्पोर्ट्स खेलना चाहते हो या जिस भी चीज़ में आपका मन है, तो उसमें अपने पेरेंट्स को बोलें, क्योंकि अगर आप बोलोगे नहीं तो फिर वो भी पेरेंट्स को पता कैसे चलेगा, ताकि वो आपको सपोर्ट करे और आप भी आगे अच्छा करो। हम एक बात और बोलना चाहेंगे मुस्कान, जो आजकल का यूथ है ना, ये नशे की तरफ बहुत बढ़ता जा रहा है, और अपने आप को स्पोर्ट्स में लेके आना, इसमें इंडल्ज करना एक बहुत मतलब आप लगाओ, आप जिंदगी में कुछ करने की कोशिश करते हो। आप ऐसे बच्चों के लिए कुछ खास संदेश देना चाहोगे? मतलब हमने ऐसी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, अपना जो भी हमारा टीनेजर है उसको अच्छा रखना चाहिए हमें। जैसे स्पोर्ट्स हो गया या पढ़ाई कर रहे हो, तो एक ही चीज़ पे आपका ध्यान होना चाहिए। दर्शकों, मुस्कान राणा को हम बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे, और साथ ही साथ इनके सुनहरे भविष्य के लिए भी हम कामना करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि अगली बार जब हम इनसे मिलने आए तो इनके गले में ये जो 4 सिल्वर हैं, इसकी जगह 5 के 5 इनके गले में स्वर्ण पदक हों, और सिर्फ नेशनल्स में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल में भी ये अपना नाम, अपने देश का नाम रोशन करें। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।